हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का एक इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है 100%। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो समझ लो आपके बोर्ड एग्जाम में आ भी सकता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो आप लोग वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना, क्योंकि मैं आपको ऐसे वीडियो लगातार देता रहता हूं। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। देखो, ये टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन एंड प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, हम लोग फिगर के साथ एंड उनके दो नियम भी समझेंगे। तो देखो, जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह, आप सोच रहे होंगे चिकनी व पालिशदार सतह क्या है, आपको पहले बता दिया। जैसे एक शीशा है, मिरर है, दर्पण है, वो चिकना होता है एंड एक तरफ पालिश होता है और दूसरा तरफ चिकना होता है। तो वही चीज है, चिकना व पालिशदार सतह एक दर्पण है जिसमें आप अपने फेस को देखते हो, अपने चेहरे को देखते हो, अपनी सुंदरता को देखते हो। वही है एक चिकना व पालिशदार सतह से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, अर्थात प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। प्रकाश का परावर्तन हो जाता है क्यों? क्योंकि जब टकराएगा तो वो चिकना है और प्रकाश उसी दर्पण पर जब टकराएगा तो उसी माध्यम में पुनः लौट जाएगा। जिस रास्ते से आए थे भाई साहब, उसी रास्ते से दोबारा लौट जाएंगे। ठीक वही चीज अपने इस डिफिनेशन में अप्लाई करो। जब आप किसी चीज के एग्जाम्पल लेकर पढ़ोगे ना, किसी चीज को किसी एग्जाम्पल के साथ समझोगे तो बहुत जल्दी याद होगा। जैसे किसी का जीवन परिचय याद करना है तो उससे किसी का एग्जाम्पल ले लो। आपके चाचा हैं, चाची हैं, किसी का एग्जाम्पल ले लो कि इनका जन्म इतने में हुआ था, इनका मृत्यु इतने में हुआ था, बट नहीं मरे हो तो इसका मतलब आप जो मर गए हैं उनका लो कि इनका जन्म इतने में हुआ था, मृत्यु इतने में नहीं हुआ था, पिता का नाम ये है, माता का नाम ये है एंड ये यहाँ पढ़े। तो ऐसे में बहुत जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं नाम लेकर, तो ऐसे में याद हो जाएगा। आप लेकर देख लेना। तो जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर टकराता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, यानी कि प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या दिक्कत है? अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और दिक्कत हो तो आप बता दो, क्योंकि मैं आपको दोबारा भी पढ़ा सकता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आते हैं एक छोटा सा प्यारा सा फिगर देखते हैं। ठीक है, अच्छा सा फिगर है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड देख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो, चित्र में क्या है, एक आप पहले तो ले लो लाइन। ठीक है, ये ले लिया। अब देखो, यहाँ आप इसे एक तरफ कर दो, पालिश ऊपर एकदम चिकना रहे। ठीक है, चिकना पालिशदार सतह, नीचे में पालिश कर दिया। ठीक, मैं डिफिनेशन से ले रहा हूँ। चिकना है ऊपर, ये क्या है, ये है चिकना पृष्ठ। क्या है, मैं सब कुछ डिटेल में बताता हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए, बस ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप समझ गए तो समझ लो, पढ़ाना अच्छी बात है। ये क्या है, चिकना पृष्ठ है, चिकना पृष्ठ। एंड ये क्या है, ये है, ये जो आपका है पृष्ठ पूरा पालिशदार और चिकना दोनों मिलाकर, ये है परावर्तक पृष्ठ। क्या है, परावर्तक पृष्ठ। ओके, ये है चिकना पृष्ठ, ये है परावर्तक पृष्ठ और ये है पालिशदार सतह। अब आपको बीच में एक बिंदु लेना है, ये यहाँ। ठीक है, यहाँ आपको एक बिंदु लेना है और बिंदु को नाम क्या देना है समझना। अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बताना, 100% आपको समझ में आ जाएगा। ये है आपका आपतन बिंदु। क्या है, सॉरी, आपतन बिंदु। ठीक है, देखो आपतन बिंदु ये है क्योंकि एक बिंदु है तो इसीलिए मैंने इसका नाम आपतन बिंदु मैंने नहीं दिया, ये ऑलरेडी दिया हुआ था। ठीक है, आपकी बुक में भी है, ये है आपतन बिंदु। याद रखना, थोड़ा सा इसके नियम है थोड़े से। अब देखो, आपको एक बीच में नॉर्मल लेना है, कि आपको लेना है अभिलंब, जिसका नाम आपको देना है यन। तो यहाँ आप एक बीच में अभिलंब ले लो, ये। ठीक है, इसका आप नाम दे दो यन। यन मतलब अभिलंब। ठीक है, अब देखो भाई, अगर आप अभिलंब नाम दे दिए हो तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, क्योंकि लिख देंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ ही जाएगा। तो यहाँ आप दे दो अभिलंब। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, एक लाइन यहाँ से आएगी। देखो, मैं लाइन खींच देता हूँ,
ये जितनी एंगल से आई है, जितनी कोण बना के आई है, जितने शौक से आई है, उतनी सेक से जाएगी, उतनी एंगल बनाकर जाएगी ये। ठीक है, मतलब जितना एंगल है, चाहे वो 30 डिग्री हो, चाहे वो 45 डिग्री हो, चाहे वो 90 डिग्री हो, जितने डिग्री का कोण बनाएगा उतने डिग्री कोण बनाकर जाएगा। अभी आपको समझ में आएगा। देखो अभी आपको नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप अभी नए हो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो इसको मैंने नाम दिया है, ये है आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। ये है परावर्तित किरण। क्या है? परावर्तित किरण। आपतित किरण मतलब होती है आने वाली किरण, परावर्तित किरण मतलब जाने वाली किरण। और इसका आप बीच का एंगल का कुछ नाम दे दो, एंगल है आई एंड आर। ठीक है, आई आर। अब देखो ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को क्या कहते हैं? पहले तो यहां थोड़ा सा समझ लो, ये ऐसे आप बिंदु लगा लो। ठीक है, मतलब तीर कि ऐसे आई ऐसे गई। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। तो ऐसे में ये आपको समझ में आ गया, आपतन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, एंड ये आपका अभिलंब। अब देखो, अब तो कुछ है नहीं, इसे आप ए नाम दे दो, इसे आप बी यहाँ है, ये बिंदु बी है, ये है सी। कुछ है? अब तो नहीं है, सब कुछ मैंने बता दिया। अब इनके दो नियम देख लो। दो नियम मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो इनके दो नियम देख लो। इनके भैया दो नियम थे, परावर्तन के दो नियम, जो कि कई बार पूछा भी जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ऐसे में मैंने सोचा आपको बता दें, क्या दिक्कत है, तुरंत आप जान लो। देखो सबसे पहले जो आपतित किरण है, क्या है? आपतित किरण, जो कि आपको पता है, फिगर में देख लो भाई, आप बना लो, अपने नोट्स में बना लो, जल्दी जल्दी आप लोग बना लो, क्योंकि वीडियो को रोक कर भी आप लोग बना सकते हो अपने नोट में, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। थोड़ा आप लोग मेहनत करो, अगर आप मेहनत करोगे तो अच्छे मार्क आएंगे और 100% आप 90+ अचीव कर सकते हो, क्योंकि मैं सिलेबस बहुत ही जल्दी ख़त्म करने वाला हूँ। तो ऐसे में आप काफ़ी ज़्यादा एडवांस आप पढ़ सकते हो हमारे चैनल पर। देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आने वाली किरण, जाने वाली किरण, एंड आपतन बिंदु, जो ये आपतन बिंदु है, एंड आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब है, आपने देखा है अभिलंब। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं, या तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। क्या दिक्कत है? तीनों एक ही बिंदु पर हैं भी, तीनों एक ही पृष्ठ पर हैं भी, तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि आपको पता चल गया तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। आप फिगर में देख लो, दिखा देते हैं। देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण एंड ये अभिलंब, तीनों एक ही तल या एक ही बिंदु या एक ही पृष्ठ पर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दूसरा नियम क्या है, जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। मैंने कहा था जितना एंगल से आएंगी उतने एंगल से जाएंगी भी। जैसे यहाँ जो साइन आई एंगल आई वो बराबर होता है साइन आर के। ठीक है, ये मैंने बताया था कि ये जो आई होगा ये और ये बराबर होगा दोनों एंगल। ऐसे में आपको समझ में आ गया होगा। सब वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए आओ सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।